हेलो गाइज, हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। बेसिकली फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया के होलसेल बिजनेस को एक्वायर कर लिया है। मतलब अब फ्लिपकार्ट होलसेल सामान भी बेचेगा जो कि सीधा दुकानदारों तक पहुंचेगा। मतलब दुकानदारों को अब ऑनलाइन होलसेल रेट पे सामान मिल जाएगा। जैसे कि अभी तक हम लोग फ्लिपकार्ट से जैसे बाय करते थे तो हम लोग एक सेलर के रूप में बाय करते थे, लेकिन अब दुकानदार भी फ्लिपकार्ट से बाय कर पाएंगे और फ्लिपकार्ट से होलसेल दामों पर अपना सामान ले पाएंगे और अपने दुकान में बेच पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको फ्लिपकार्ट एंड वॉलमार्ट के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ये कैसे फंक्शन करेगा और ये अभी करेंटली कैसे फंक्शन कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले वॉलमार्ट की एंट्री होती है 2006 में। उस टाइम 2006 में मतलब इंडिया जो रिटेल सेक्टर में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको अलाउ नहीं करता था। मतलब अलाउ करता था, लेकिन आप 49% से ज्यादा स्टेक यहाँ पे नहीं रख सकते थे रिटेल सेक्टर में। तो वॉलमार्ट ने क्या किया, वॉलमार्ट ने एक ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया भारतीय एंटरप्राइजेस के साथ में मिलकर। भारतीय एंटरप्राइजेस वही है जो एयरटेल को ऑन करता है, मतलब भारतीय एयरटेल को ऑन करता है। इसके बाद में फिर वॉलमार्ट और भारतीय एंटरप्राइजेस ने यहाँ पे होलसेल बिजनेस स्टार्ट किया बेस्ट प्राइस के नाम पर। आपको बेस्ट प्राइस का कई सारे स्टोर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे पंजाब में बहुत सारे स्टोर्स हैं इसके, जैसे अमृतसर में इसका स्टोर है बेस्ट प्राइस। यहाँ पे दुकानदार लोग शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद में फिर 2012 में 51% एफडीआई गवर्नमेंट, जो हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो अलाउ कर देती है। इसके बाद में फिर 2013 में क्या होता है कि वॉलमार्ट और भारतीय एंटरप्राइजेस के बीच में बिजनेस टूट जाता है। इसके बाद में फिर वॉलमार्ट खुद से ऑपरेट करने लगती है बेस्ट प्राइस को। यहां तक आप लोगों को क्लियर था। इसके बाद में फिर क्या होता है 2018 में क्या होता है कि 100% एफडीआई इन रिटेल सेक्टर को अलाउ कर दिया जाता है। इसके बाद में फिर 2018 में ही क्या होता है कि वॉलमार्ट जो है वो फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लेती है $15 बिलियन इन्वेस्ट करके, और यहाँ पे फ्लिपकार्ट में 77% स्टेक वॉलमार्ट यहाँ पे खरीद लेती है। और वॉलमार्ट का जो ई कॉमर्स वेंचर है वो यहाँ पे फ्लिपकार्ट में 77% स्टेक खरीद लेता है। मतलब एक्चुअली फ्लिपकार्ट जो है वो वॉलमार्ट का ही कंपनी है, और फ्लिपकार्ट ने ही, मतलब जो वॉलमार्ट की कंपनी है उसी ने ही फ्लिपकार्ट इंडिया के बिजनेस को एक्वायर किया। इसके बाद में फिर 2020 में ही क्या होता है कि वॉलमार्ट का जो B2B बिजनेस है, जो कि बेस्ट प्राइस के नाम से चल रहा है, जो कि अभी तक ऑन करती थी वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसको फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया है। मतलब जो वॉलमार्ट की जो कंपनी है फ्लिपकार्ट, उसी ने वॉलमार्ट इंडिया के बिजनेस को एक्वायर कर लिया है। तो घुमा फिरा के वही बात हो गई। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वॉलमार्ट इंडिया एक अलग से ऑपरेट करता था और ये फ्लिपकार्ट के अधीन आ जाएगा, तो इसको एडवांटेज मिल जाएगा फ्लिपकार्ट की नेटवर्क का। तो इस एक्वायर करने के बाद में, मतलब फ्लिपकार्ट ने जो वॉलमार्ट के बिजनेस को एक्वायर किया है, इसका मेन मकसद क्या है? तो देखो, फ्लिपकार्ट का जो मेन मकसद है वो है एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करना। मतलब एमएसएमई सेक्टर से जो भी मतलब प्रोडक्शन होगा, जैसे किराना सामान का जैसे जो भी प्रोडक्शन होगा, या फिर कपड़ा सामान का जो भी प्रोडक्शन होगा, मतलब फैशन में या फिर और भी मतलब जो भी सेक्टर्स हैं उनमें जो भी प्रोडक्शन होगा उनको दुकानदारों तक पहुंचाना, ताकि हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है वो बूस्ट हो सके और साथ में रिटेल सेक्टर भी बूस्ट हो सके और दुकानदारों को अच्छे दामों पर मतलब सामान मिल सके डायरेक्ट फैक्ट्री से। ये मतलब एमएसएमई फैक्ट्री से डायरेक्ट ये दुकानदारों तक डिलीवर करेगा, जिससे कि किराना और कपड़ा दुकानदारों को काफी सहूलियत मिलेगी। बेसिकली फ्लिपकार्ट इसके अलावा एक और काम करने वाला है, जो कि फ्लिपकार्ट जियो मार्ट को यहाँ पे टक्कर देगा। जियो मार्ट का अभी प्राइमरी बिजनेस क्या है, अभी तो जियो मार्ट खैर स्टार्ट हुआ है, अभी हर सिटी में नहीं पहुंचा है, लेकिन जियो मार्ट में जैसे आप ऑर्डर करोगे या फिर वेबसाइट पे लिखोगे तो वो आपके नियर बाई किराना स्टोर से आपके घर तक सामान आ जाता है। तो उसी तरीके से फ्लिपकार्ट भी ये मॉडल अपनाने वाली है कि फ्लिपकार्ट से जैसा कोई सामान ऑर्डर करेगा तो नियर बाई किराना स्टोर से वो आपके घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसके अलावा फ्लिपकार्ट का जो मेन बिजनेस मॉडल है वो एमएसएमई सेक्टर के लिए है, ताकि एमएसएमई सेक्टर बूस्ट हो सके और एमएसएमई से निकल के ये दुकानदारों तक सस्ते दामों पर सामान पहुंच सके। तो फ्लिपकार्ट जो है अब वो बेस्ट प्राइस को के स्टोर्स को ऑपरेट करेगा और बेस्ट प्राइस के ऑनलाइन वेबसाइट को भी ऑपरेट करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ बेस्ट प्राइस का जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो कैसे है, और थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये फंक्शन कैसे करता था। तो ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास में खुला हुआ है बेस्ट प्राइस का वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट वगैरह का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब होलसेल रेट पे कोई भी दुकानदार यहाँ पे बाय कर सकता है। लेकिन
यदि आपको यहाँ से बाय करना है या फिर इनके स्टोर्स से बाय करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मेंबरशिप लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर मेंबरशिप, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेंबरशिप लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप यहाँ मेंबरशिप लेने के बाद में आप इसके ऑफलाइन स्टोर पे भी विजिट करके सामान ले सकते हैं, या फिर आप इसके ऑफलाइन स्टोर में भी जाके वहां से भी मेंबरशिप ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको मेंबरशिप कैसे लेना होता है। तो ये यहाँ पे इस तरीके का कुछ फॉर्म निकल के आता है, इसको भरना पड़ता है। इसके बाद में फिर आप यहाँ से फिर मेंबरशिप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद में फिर बेस्ट प्राइस से आप होलसेल रेट पे सामान बाय कर सकते हैं। तो देखो, जैसे इसका ऑफलाइन जो स्टोर है वो जैसे अमरावती में है और बहुत सारी जगह पे है। जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखो, आगरा में है, अमरावती में है, अमृतसर में है, फिर औरंगाबाद में है, फिर भटिंडा में है, फिर भोपाल में है, फिर गंतूर में है, फिर हैदराबाद में भी इसका ऑफलाइन स्टोर है। इसके अलावा इंदौर में है, फिर जालंधर में है, फिर जम्मू में है, इसके बाद में फिर करीमनगर में है, कोटा में है, कोटा राजस्थान में है, फिर कुरनौल में है, फिर लुधियाना में भी है, मेरठ में है, निजामाबाद में है, और यहाँ पे क्या लिखा है, राजामुंदरी, फिर विजयवाड़ा में है, फिर विशाखापट्टनम में है, और वारंगल में भी है, फिर जीरकपुर में भी है। मतलब कम से कम 20-30 इसके ऑफलाइन स्टोर भी हैं। तो वहां से भी आप जाके यहाँ पे मतलब होलसेल रेट पे यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो शॉपिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इस तरीके का इसका बेस्ट प्राइस का आपको स्टोर यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब ये एक फोटोग्राफ है। यहाँ मतलब जो दुकानदार हैं यहाँ पे जाके अपने जो भी मतलब दुकान के लिए उनको सामान चाहिए, जो भी बेचने के लिए उनको सामान चाहिए, वो यहाँ से जाके ले सकते हैं। ये यहाँ पे हम और आप जैसे एज ए कस्टमर जाके यहाँ से सामान नहीं ले सकते हैं। आपको सबसे पहले मेंबरशिप लेना पड़ेगा, इसके बाद में फिर यहाँ से आप सामान ले सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी तक ये ऑपरेट करता है वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। मतलब वॉलमार्ट इंडिया इसको ऑपरेट करती थी, लेकिन अब इस डील के बाद में इस मतलब बेस्ट प्राइस के सभी स्टोर्स को अब फ्लिपकार्ट ऑपरेट करेगा। और ये भी हो सकता है कि बेस्ट प्राइस को प्रॉपर फ्लिपकार्ट में इंटीग्रेशन कर दिया जाए। इसके अलावा एक और जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं, एक कंपनी है उड़ान, जो कि B2B बिजनेस मॉडल में डील करता है। मतलब यहाँ से भी दुकानदार अपने दुकान के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रोसरी में डील नहीं करता। मतलब यहाँ से आप किराना सामान बाय नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कपड़ा सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान और साथ में जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है या फिर श्रृंगार के सामान, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने दुकान के लिए। लेकिन जो फ्लिपकार्ट का जो बिजनेस मॉडल आ रहा है जो नया, वो ग्रोसरी को भी डील करेगा और साथ में फैशन और साथ में आर्टिफिशियल ज्वेलरी को भी डील करेगा और साथ में इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी डील कर सकता है। लेकिन फिर भी फ्लिपकार्ट का जो अभी होलसेल बिजनेस आ रहा है उसका मेन फोकस अभी किराना सामान मतलब ग्रोसरी में एंड कपड़ा वाले सामान पे ज्यादा रहेगा। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई इसी तरीके की वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया होगा तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं।